जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत रूस की ओर से एक इतिहास रच देने योग्य की स्थिति उत्पन्न की गई है। जब आप यहाँ एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि रशिया के राजदूत की ओर से यह स्टेटमेंट दी गई कि करीब $50 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं हम यनवरी से लेकर सितंबर आने 3 क्वार्टर आप इसमें जोड़ सकते हो। तो ये दोनों देश की एक तरह से दोस्ती के साथ अतिरिक्त व्यापार में एक तरक्की को दर्शाता है, जो यकीनन भारतीय वासियों के हृदय के अत्यंत गहराई में एक सुकून महसूस करवा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा सतर्क रहने की भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे चाइना भी पीछे नहीं है। तो ये जानने वाली बात होगा कि चाइना हमसे कितना हद तक आगे है और रशिया के पीछे चीन का क्या षड्यंत्र होगा जिससे इंडिया को क्या लॉस लगेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ एक ऐसा वार जुड़ता है जो यकीनन हमें काफ़ी हद तक फायदा भी दे रहा है। लेकिन क्या ये सोचना क्या मूर्खता होगा कि हम किसी वार से फ़ायदा उठा रहे हैं या फिर वो वार ख़त्म होते ही हमारा नुकसान होगा। तो आओ सभी विषयों के ऊपर इन मुद्दों को लेकर स्टेप बाय स्टेप तर्क के साथ समझते हैं। ये मुद्दा इसलिए उठ रहा है, दरअसल हुआ ये था बीते कुछ वर्षों पहले, जो मैं आर्टिकल यहाँ दिखा रहा हूँ ये 4 सितंबर 2019 का है, जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि हमारे देश इंडिया और रूस की ओर से दोनों नेताओं और पीएम मोदी इसके प्रति स्टेटमेंट भी दिए थे कि करीब टारगेट रखा गया था 2025 तक कि हम 30 बिलियन व्यापार में अपने दोनों देश के बीच व्यापार कर पाएंगे। लेकिन ये टारगेट हम बहुत ही पहले अचीव कर चुके हैं और ये एक बड़ा माना जाएगा तरक्की के मामले में। और ऐसे विषय में कई सारे देश इनसे मतलब तंग भी होंगे, क्योंकि भाई साहब इतना ज़्यादा वार होने के बावजूद भी इतना कुछ ट्रेड कर लेना, आखिर किन चीज़ों के मुद्दों के ऊपर हमें खास ध्यान देना पड़ेगा, ये भी देखने वाली बात होगा। यहाँ इन्होंने यह भी बोला है, वहाँ के जो राजदूत हैं इनका नाम डेनिस बताया जा रहा है, कि भाई साहब व्यापार में अगर देखा जाए तो द्विपक्षीय मतलब दोगुना हो चुका है, जो कि काफ़ी बेहतर है। हालांकि मैं आपको यह भी बता दूं कि जिस वार की हम बात कर रहे हैं वो है यूक्रेन, जिसे अब यूरोप के कंट्री के अधिकांश देश इनका सहयोग देते हैं, खास करके अमेरिका जो है यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि बाइडन और इनका कितना गहरा रिश्ता है। ऐसे विषय में जब भी ये वार शुरू हुआ तो हम बताना चाहेंगे आपको कि भाई साहब वार से पहले अगर देखा जाए ना तो इंडिया रूस के प्रति मतलब कितना 10 बिलियन के इर्द गिर्द में घूमता था व्यापार टारगेट, ठीक है। हमारा उतना ही ढंग से नहीं हो पाता था, इससे कम ही होता था लगभग, या फिर हद से ज़्यादा हम $10 बिलियन छू पाते थे। तो ये एक बड़ी बात है कि हम लोग करीब लगभग अभी जैसे कि मैंने 50 बताया तो कितना हद तक 5 गुना लगभग हम लोग बढ़ चुके हैं। तो ये और उस टाइम क्या होता था कि हम दोनों देश के नेताओं के बीच हमेशा से इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की बात की जाती थी कि भाई साहब हम लोग कैसे व्यापार बढ़ाएं ये वो। लेकिन कहीं ना कहीं ये काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा, जो दुनिया में देखो वार जब भी होता है तो कहीं ना कहीं तबाही की ओर ही लेके आता है, लेकिन उसी वार में बहुत सारे देश को फायदा भी हो जाता है। लेकिन हाँ, इस चीज़ को आप क्लेम नहीं कर सकते। देखो हम मानवता के खिलाफ हम लोग नहीं जाते, हमेशा हम लोग चाहते हैं सहयोग करना ही। तो किसी का तेल अगर उनके ऊपर आपको पता है कि कितना ज़्यादा प्रतिबंध लग गया था, तो हमारे देश के गवर्नमेंट की ओर से ऐसा रखा गया प्रपोजल, तो हम लोग ले रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चिंता सता रहा है कि हमें फ़ायदा क्यों हो रहा है। क्या यूक्रेन रूस वार शुरुआत जब से हुआ है तब से रसिया तेजी से देखें तो एक तरह से भारत के साथ ना चौथा सबसे बड़ा निर्यातक बन चुका है। तो ये एक बड़ा तबाही होगा। इसमें आपको पता है कि निर्यात के मामले में या फिर आयात के मामले में हम लोग ज़्यादातर क्या ले रहे हैं, तेल मंगवा रहे हैं, क्रूड ऑयल, फिर हम लोग क्रूड ऑयल को रिफाइनिंग करके फिर अदर कंट्री में भेज रहे हैं। लेकिन क्या आपके मन में ये जहन में नहीं आ रहा कि आज यूक्रेन रूस वार चल रहा है, लेकिन कल जाके अगर बंद हो जाता है तो क्या वही रूस हमें वो तेल देंगे, क्रूड ऑयल? क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, यूरोप के कई सारे कंट्री को भी यहाँ से भेज दे रहे हैं, जबकि वो लोग चाहेगा जब ये वार खत्म हो जाएगा तो यकीनन, और दुनिया बहुत ज़्यादा देश चाहती है कि वार खत्म हो जाए, यकीनन हम लोग भी चाहेंगे। अंदर से दुआ तो यही निकलेगा कि भाई साहब वार क्यों ही हो रहा है, मतलब बंद हो जाए तो बेहतर होगा। तो उस वक्त हमें समझना पड़ेगा उस टाइम क्या ये जो हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं एक झटके में क्या गिर जाएगा। ये एक बड़ी एक तरह से चुनौती बन के उभरेगा, सामने आएगा। तो ये भी एक खास बात हो जाता है, जिस प्रतिशत के रेट से हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं उसी प्रतिशत के रेट से कहीं हम लोग नीचे ना दब जाएं। तो ये इस चीज़ को भी लेके हमें कुछ एक्स्ट्रा प्लान करना पड़ेगा। तो इसके अलावा ये भी समझना होगा कि वार जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरह से बोलो कि चिंता का स्थिति दर्शाता है, जैसे कि अभी आप फिलहाल देख रहे हो इजराइल हमास वार, ठीक है। और बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, कई सारे बुद्धिजीवी लोगों का ये कहना है, सूत्रों के हवाले से पता चलता है कि चाइना ताइवान का भी वार बहुत जल्द शुरू होने वाला है। तो ऐसे कई जगह पे आपको अभी फिर नाइजर तरफ आपने देखा ही है, उससे पहले अगर आपको याद हो तो फिर सूडान का भी आपको पता होगा। ये दुनिया में काफ़ी ज़्यादा हलचल रहता है, जब भी वार होता है तो ऐसा स्थिति बिल्कुल बिगड़ता है। फिर अजरबैजान, आर्मेनिया आपको पता है। लेकिन जब वार होता है ना तो कुछ ऐसे देश होते हैं जो आपके हित के लिए कार्य कर रहे होते हैं। जब ऐसा कुछ आया ना तो शी जिनपिंग और मोदी दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पुतिन का सबसे बड़ा एक तरह से सहारा बन के उभरा। लेकिन यहाँ पे चाइना ने मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। यही वाला देखो
थोड़ा सुनने में हमें लगेगा अजीब, थोड़ा हृदय में आपको चोट पहुंचेगा, लेकिन यकीनन सत्य वाली बात यही है कि भाई साहब हम लोग 50 गए हैं, ठीक है, 10 तो हमारा पहले से था, लेकिन 50 से 5 गुना बढ़े हैं, ठीक है, बिलियन के व्यापारों में हम लोग बढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ आप जब चाइना का देखते हो, जो कि बताया जा रहा है कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का ये आंकड़ा स्पष्ट कराया गया है, जो कि 7 दिसंबर बीते कुछ दिन का पहले का आर्टिकल आप देख रहे हो, जहां इन्होंने करीब 218 बिलियन डॉलर पार कर चुका है ट्रेड के मामले में, व्यापार के मामले में। तो ये एक माना जाएगा कि इंडिया इसके सामने मतलब इर्द गिर्द भटक भी नहीं पाता है, ये काफ़ी ज़्यादा ये है। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम उतना नहीं कर पा रहे, दरअसल होता ये है कि रसिया से अगर हम 100 रुपये का कोई चीज़ सामान लेते हैं ना, तो रसिया हमसे कितना लेता है, मात्र 3 से 4 रुपये, ठीक है, मतलब 3 से 4% में ही वो हमसे मतलब सामान मंगाते हैं, और हम लोग कितना मंगाते हैं, लगभग 100%। तो ये एक थोड़ा एक तरफा व्यापार आप कह सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं हमें थोड़ा हद तक पीड़ा देता है। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा ना कि हम लोग बहुत बाद में वो उस व्यापार में कूदें, ठीक है, तब तक वहाँ पे कहीं ना कहीं रसिया का पूरा तरह से चाइना वाइना वाला देश जो उधर के उनके बगल में है, वो लोग पूरा तरह से अपना व्यापार फैला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी मानना होगा। और साथ ही यहाँ ये भी देखो ना, जैसे कि हम लोग यूक्रेन रूस के वार के बाद ही ऐसा कुछ कर पाए हैं, लेकिन वहीं अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना करीब 2019 में ही अगर आप देखोगे तो इनका व्यापार उसी टाइम 2019-18 की बात आंकड़ा अगर मैं बताऊं तो 107 बिलियन डॉलर का मतलब ये था। और ये 2024 तक ये भी टारगेट रखे थे, लेकिन इसका अभी टारगेट बहुत जल्दी पूरा हो चुका है। 2024 अभी आने में काफ़ी ज़्यादा समय है, लेकिन इन्होंने 200 बिलियन क्रॉस कर गया, यानी 218 आपको, जैसे कि मैंने 18 में सॉरी आर्टिकल में यहाँ पे दिखाया, ठीक है ना, किधर गया आर्टिकल, हाँ ये देखो 218 बिलियन का ये व्यापार कर चुके हैं जनवरी से लेकर नवंबर तक। तो ये एक बड़ी जीत हो जाता है इनका भी। तो हमें ये भी समझना होगा कि हम भी इनके बराबर आ सकते हैं, लेकिन हमें थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि रसिया हमसे सामान नहीं ले रहा है, सिर्फ हम रसिया से ले रहे हैं। इसी वजह से व्यापार करीब हमारा 50 बिलियन डॉलर तक ही है। अगर वो भी हमसे लेना लगे, मतलब वो भी 3 से 4% हमसे सामान लेते हैं, अगर इंडिया कुछ वैसा चीज़ विकसित करता है, यकीनन वो चीज़ उनको अट्रैक्ट करता है, वो हमसे लेते हैं, तो यकीनन हम बहुत जल्दी उनको भी बीट कर सकते हैं। इतना क्षमता हम रख सकते हैं। जिस प्रकार इंडिया में मोदी सरकार के काल में अगर आप देखो तो वोकल फॉर लोकल, फिर आप मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, इन चीज़ों को जितना हद तक प्रमोट किया जा रहा है, जब तक हम 142 करोड़ देशवासी इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो ये काफ़ी तेज़ी से नहीं बढ़ेगा। तो हमारा भी जिम्मेदारी होता है कि कहीं ना कहीं अगर आप देख रहे हो तो आपको अगर समझ में आता है तो यकीनन आप भी अपना योगदान दे सकते हो। तभी जाके कुछ ऐसा होगा जब आप बाहरी देशों को भी अट्रैक्ट करोगे, वो भी देश हमसे कुछ लेना चाहेंगे, तो ये एक बेहतर तरीका से होगा। और ये हमारे देश के GDP के लिए भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक वाला बात होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ जाता है। साथ ही यहाँ आप ये भी देखते हो कि इंडिया रूस अगर हम देखें तो ये रक्षा के लेवल में आप देखो, चाहे रेलवे के लेवल में आप देखो, पेट्रोकेमिकल के मामले में देखो, चाहे जहाज निर्माण का, इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ एक तरह से संयुक्त परियोजनाएं चल रही है। लेकिन इसके अतिरिक्त माना जा रहा है कि यहाँ जो आर्टिकल आप देख रहे हो, दरअसल ये अप्रैल का है, 2023 का ही, बीते कुछ माह का। यहाँ बताया जा रहा है कि भाई साहब बहुत जल्दी हमारा व्यापार का थोड़ा ये होगा, फ्री ट्रेड डील की जा सकती है। तो ये देखने वाली बात होगा कि ये कब होता है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है, इनके जो दूतावास हैं उनके ओर से भी ये कहा गया है, राजदूत जो है इनका वो, कि भाई बहुत जल्दी उम्मीद है कि भारत और इनके बीच मतलब एक मुफ्त व्यापार समझौता की जाएगी। तो ये अगर होता है तो और एक थोड़ा सा बेहतर होगा। हम जब अलग अलग, जब तक पूरा तरीका से मतलब मार्केट में नहीं घुसेंगे तो पूरा तरह से छाप नहीं पाएंगे, ठीक है ना। इंडिया में बोले तो पैसा कमाने में अगर छापने का शब्द यूज करो तो थोड़ा ज़्यादा ही इमोशनल टच होता है लोगों का। तो ये वाली बात है। बस एक चीज़ याद रखना कि यूक्रेन रूस वार कहीं ख़त्म हो और हमारा लॉस ना लग जाए, क्योंकि ये कई गुना संभावना है कि वैसा कुछ, जिस तेज़ी से हम लोग बढ़े हैं, जैसे आपने देखा कि करीब 10 से लेकर डायरेक्ट 50 तक में पहुँचे, 5 गुना रफ्तार, तो ये कहीं ना कहीं घट जाने की संभावना है। वैसे सुनो ना कहीं कुछ न कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।